Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. Good morning, sir. Sir, I came with the Pharma ATM concept, which is the digital dispensing of OTC medicine, over-the-counter drugs for the rural areas as well as cities as well as in normal cities, just like the population is Nagar Palika, Nagar Panchayat in that cities. So, sir, the overview is that we are dispensing and automation of pharma sectors with the technology. So, the problem क्या होता है सर, बेसिकली हम किसी भी एक विलेज में जाते हैं तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, मतलब जैसे कि 65% पॉपुलेशन हमारी विलेजेस में रहती है, उनमें से सिर्फ 30% पॉपुलेशन को ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो बाकी की जो पॉपुलेशन है उन्हें मेडिकल फैसिलिटी के लिए गांव से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए हमने ये जो कुछ आर्टिकल्स एंड कुछ सर्वे किए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि 24/7 जो मेडिकल अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम प्लेसेस पे। उसके बाद में जो कुछ कटिंग्स है जिसके अंदर कहा गया है कि रूरल एरियाज़ में काफ़ी डिफ़िकल्टी है। तो इसलिए सर हमने ये सोल्यूशन बनाया था कि जिसके अंदर हमने कहा है कि जो हमारी मशीन है एक तो 24/7 अवेलेबल रहेगी, उसके बाद में ईजी कन्वीनियंट एक्सेस। इसके अंदर आप जो भारतीय जन औषधि है, मतलब आजकल कैसा हो रहा था कि जन औषधि भी लोग ले रहे थे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने कहा तो था कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन जो लोग होते हैं वो काफ़ी मतलब उसे एक हाई लेवल के बेच रहे थे। और मेडिसिन सेक्टर में आपको पता ही है कि प्राइस एक होती है, बेचते के। तो सर ये ईजी टू यूज़ है। उसके बाद में सर आप इसे कम प्राइस में भी ले सकते हैं, मतलब जो प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट जो ऑल ओवर इंडिया का जो होगा वो एक ही होगा एंड कन्वीनियंट एक्सेस रहेगा इसका। सर इनोवेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारी मेडिकल एटीएम जो मशीन है, जो ओटीसी मेडिसिन जो है वो आपको डिस्पेंस करेंगी। आज तक हम देखते हैं कि सिर्फ हम मेडिकल शॉप्स में जाते हैं और वहाँ से हम मेडिसिन लेते हैं। तो अगर हम उसको डिजिटलाइज करेंगे सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि सर एक मशीन से, जहाँ आप जाएंगे और आपको जो भी मेडिसिन आपको चाहिए होगी वो आप मेडिसिन वहाँ से ले सकेंगे। और वहाँ पे सर फार्मेसी सेक्टर को डिजिटलाइज भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो जैसे कि सर आपने वीडियो में देखा, तो ये हमारे फार्मा एटीएम जो मशीन है उसकी वर्किंग प्रोसीजर है सर। First of all, you have to approach the pharma ATM machine, then ask the problem, and then problem वहाँ पे डिस्प्ले होगी सर। और उस तरीके से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको मेडिसिन चाहिए उसकी क्वांटिटी, फिर बिल जनरेट होगा और आप वहाँ से आपको जो मेडिसिन चाहिए वो कलेक्ट कर सकेंगे। So this is the first of its kind. So in this very model, there is no market competition as such at the moment. We do have competition from common retail markets and drugstores, but this is the very first of its kind. So technology innovation, so we are the first for the introducing such technology in our country. So there is no competition between any other companies with us such for OTC kind of medicine. So sir, innovative thing is it's less time consuming and easy to use. So sir, competitive landscape, as I already mentioned, there is no specific person or technological user to enhance this. And sir, we can also have some competitors just like a pharmacy person, as well as some there are technical issues, technical experts. It's a high capital investment, and as well as sir, it also requires some regulatory authorities also for approving this machine. And sir, we are also thinking for the design patent of this machine. So sir, business model, इसके लिए सर हमने 3 मॉडल्स बेसिकली बनाए हैं। फर्स्ट वाला होता है मॉडल ए, मॉडल बी एंड मॉडल सी। तो सर मॉडल ए जो होता है वो एक फार्मासिस्ट आपसे लेगा और वो आपके उसकी दुकान के बाहर लगाएगा, मतलब अगर उसका शॉप क्लोज भी रहेगा तो कोई भी फार्मासिस्ट 24/7 अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर वो अगर बेटर देन कि एक पर्सन रखेगा तो उसका जो 7,000 8,000 जो सैलरी होता है, तो उससे अगर समझो उसने रात में अगर वो एक पर्टिकुलर एरिया में लगा दिया तो उसको वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि उसके जो कस्टमर्स है तो उसी के पास आएंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे। मतलब वहाँ के लोग के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा कि 10-12 किलोमीटर रात में दूर कहीं जाएंगे तो उनके लिए भी वो कन्वीनियंट रहेगा। सेकंड मॉडल जो होता है सर वो हम रूरल एरियाज़ में लगाएंगे। उसके अंदर हमने ऐसा मॉडिफिकेशन किया है कि आपने वहाँ पे जाके सिर्फ 5 रुपये का कॉइन डाला और कॉल पे प्रेस किया तो आपको डायरेक्ट कॉल लगेगी, तो आप डायरेक्ट फेस टू फेस एक फार्मासिस्ट या डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्टेंसी कर सकते हो
विथ इन अ मिनिमम चार्ज ऑफ 5 रुपीज़। तो मतलब जो हाई जो चार्जेस होते हैं डॉक्टर्स के, जो सिटी में मतलब कहते हैं कि ये बंदा विलेज से आया है तो इसको लूट लो, तो वो एक कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ से वो डायरेक्टली मतलब उनके लैंग्वेज में बात करके, लोकल लैंग्वेज जो भी होंगी, तो उससे मतलब वो एक बॉन्डिंग ये करेगा कि बिल्ड करेगा। और वो जो मॉडल बी वाला जो है सर, तो उसके अंदर कैपेसिटी भी हमने इतनी रखी है कि वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए भी यूज़ कर सकेंगे हम। एंड मॉडल बी के साथ साथ वो उसकी जो साइज़ वगैरह सब वहाँ पे मेंशन की है सर। एंड मॉडल सी जो है सर, अगर हम सिटीज़ में लगाएंगे जैसे कि मॉल्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे सर सिटी वाले जो लोग हैं तो उनकी इंस्टेंट मेडिसिन नीड के लिए भी वो फुलफिल करेगा। जो गांव में ग्राम पंचायत होती है, जो सरपंच होते हैं, उनको भी हम बताएंगे कि ये मशीन आपको किस तरीके से यूज़ हो सकती है, रेदर देन मेडिकल शॉप जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। सो इसके अलावा सर हम ये मशीन वहाँ पे लगा सकते हैं, वहाँ पे जो ग्राम पंचायत है, जो सरकारी जो गवर्नमेंट प्लेसेस है वहाँ पे, और ये आपको यूज़फुल हो सकता है। इसके लिए हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। और सर इसके लिए हमने एक सर्वे भी किया था कि एक्चुअल में ये मशीन आपको बेनिफिशियल है या नहीं। सो सर उस सर्वे के बारे में भी हमने इसमें बताया सर। What is your plan of action and what is your revenue model in this? सर रेवेन्यू मॉडल में सर हम एक तो डायरेक्ट मशीन सेल करके मतलब एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद में उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके बाद में सर वहाँ पे एक स्क्रीन बताई थी, तो वहाँ पे हम न्यूली लॉन्च मेडिसिन की जो एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो भी कर सकते हैं। और जो फार्मासिस्ट हमसे मशीन लेगा तो वो सर उसकी जो मेडिसिन सेलिंग होती है उससे ऑन कर सकता है। What is the call duration? कॉल ड्यूरेशन सर इट्स डिपेंड, मतलब आपने कॉइन डाला तो आपकी 30 to 120 सेकेंड में कॉल पिकअप हो सकती है। If the doctor is not available at that case, what is the call duration and the calling facility? सर अगर आपने कॉइन डाला और अगर आपका कॉल नहीं उठाएगा तो सर जस्ट टेलीफोन में कैसा होता है कि कॉइन वापस आता था, तो वैसा वापस आ जाएगा सर, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो वैसा नहीं होगा सर। पर्टिकुलरली एक ही डॉक्टर हम हायर नहीं करने वाले सर, वहाँ पे जो भी डॉक्टर अवेलेबल होगा उस टाइम पे उनको कॉल जाएगा और वो कॉल फिर पिकअप करके उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके उसको जो मेडिसिन चाहिए सर वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। In case the generic medicine is not available, any alternate tablet or whatever the alternate contents are available in that particular pharma ATM, then you can suggest to the patients this type of contents is available. Can you give? यस सर, जब हम वो कॉल करेंगे ना तब हम उन्हें दिया जाएगा कि आपको ऐसी ऐसी बीमारी हो रही है। वो सर वो कॉल वगैरह सब रिकॉर्ड किया जाएगा रिकॉर्ड के लिए। तो उन्होंने कहा हमें कि हमें ये हो रहा है, हमने उनको रिप्लाई में दे दिया कि हमारे पास ये मेडिसिन अवेलेबल है, तो आप लेना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमें दे दो। तो फिर उन्हें बताया जाएगा कि उनका इतना इतना बिल हुआ है, तो आप कैसा पे करोगे पूछा जाएगा। फिर उनसे बिल पेमेंट लेने के बाद उन्हें वो टैबलेट वहाँ से डिस्पेंस कर दी जाएगी। Any roughly figure like for a one-time machine cost, and what about the rental size or something? Yes sir, we have mentioned I'm, about I'm, model. I'm asking about costing. कॉस्टिंग सर फॉर मशीन जो होती है जो फार्मासिस्ट के बाहर लगेंगे तो सर इट कॉस्ट अराउंड 75,000। Okay. जो रूरल एरिया में लगेंगे जिसमें कॉलिंग की फैसिलिटी होगी इट कॉस्ट अराउंड 4 to 5 lakhs। एंड जो मशीन हम सिटीज़ में लगाने वाले वो 3 to 4 lakhs के अराउंड आ जाएगा। So you are going for one-time only, one-time model. वन टाइम मॉडल सर, बट वी कैन मॉडिफाई इट आल्सो डिपेंडिंग अपॉन नीड्स। डिपेंडिंग सर्विस सर हम जो प्रॉब्लम उसमें से निकाल निकाल पाएंगे सर, उसके हम मॉडिफिकेशन करते जाएंगे सर वैसे। Scanning facility is also available. यस सर, मतलब अगर आपने टैबलेट निकाली और अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये टैबलेट श्योर नहीं है तो आप वहाँ पे मतलब पहले स्कैन करेंगे, फिर वापस बताएगा कि ये वही टैबलेट है। अगर नहीं होगी तो वहाँ से पीछे के साइड से मतलब एक फैसिलिटी होगी कि आप वो टैबलेट उस मशीन में रिटर्न डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर हमने एक डिज़ाइन ऐसा किया था कि वो टैबलेट एक पर्टिकुलर इसके अंदर जैसे अमेजोन का पॉकेट आता है ना, तो वैसे रैप होके आएगी, तो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा होगा, वो स्कैन करने के बाद बताएगा कि यही टैबलेट है। बट अगर आप वो जो सील होगा वो तोड़ के अंदर देखोगे तो फिर वो अलाउड नहीं होगा कि आप उसको वापस रिप्लेस कर सकते हैं। You are developing this product as a pharma ATM, having a strategy plan, model A, model B, and model C. Right? Which one is good as per your? Sir, according to my thing, model B is good. As well as you have to consider the market survey. Yes sir. Model B is good. Yes, क्योंकि मॉडल बी में सर मतलब आप रूरल एरिया के लोग भी मतलब बहुत इफिशिएंटली उसको यूज कर सकते हैं। मतलब सर डायरेक्ट कांटेक्ट, जब वीडियो कॉल से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा और जब वो डायरेक्ट प्रॉब्लम अपनी बता सकेंगे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा और उससे टैबलेट भी अगर उनको मिलेगी तो सर फेद रहेगा कि यस
डॉक्टर ने हमको बताया है कि ऐसा ऐसा आपको प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है और ये मेडिकेशन लो, आपकी बीमारी अच्छी होगी। और सर उसके अंदर एक ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं कि जो लोकल एरिया के डॉक्टर्स होते हैं, अगर हमने उन्हें ही साथ में ले लिया, मतलब जो डॉक्टर को आप 200 रुपीज़ दे के वहाँ पे जाके देख रहे हो, अगर वही डॉक्टर उनको वही स्क्रीन में देखा जाएगा तो लोगों को एक अट्रैक्शन भी रहेगा कि अरे यहाँ पे डिजिटल कुछ तो सिखाया जा रहा है, एक डिजिटल अवेयरनेस भी क्रिएट होगी सर। I think this product is very good for normal diseases. Yes, sir. Suppose in case of a critical condition, right? Diagnosis is required. That's Yes, sir. based on the testing, blood testing Yes, reports, right? Various types of testing reports. Yes, sir. Then it is very difficult to diagnose, Yes, sir. right? At that case, how you are handle this particular situation? सर तो उसके लिए जो हम जो रिकॉर्ड रख रहे हैं कि मतलब हमने कह दिया कि एक बार आप आ गए तो आपने आपका नाम वगैरह बता, तो रिकॉर्ड में आ जाएगा सर। और हमें लगा कि मतलब आप बार बार आपको मतलब हेडेक की टेंशन है, आप 2-3 दिन बाद एक बार हेडेक को आ रहे हो, तो वो जो फार्मासिस्ट है, क्यों जो डॉक्टर है वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनको बता देगा कि आपको ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग थिंक करके कि आप एक बार हायर कंसल्टेंसी से बात कर लो। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग द रिकॉर्ड्स। So it's a B2B model. Yes sir, it's B2B, it's B2G also. We can Okay. also गवर्नमेंट को भी हम दे सकते हैं ये मॉडल और जेनेरिक मेडिसिन। और सर कई बार कैसा होता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनकी जो फार्मेसी होती है तो वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट बहुत कम होती है, तो वहाँ पे अगर ये प्रिस्क्रिप्शन वाला मॉडल हमने यूज़ किया तो गवर्नमेंट डायरेक्ट मतलब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा एंड देन वो डायरेक्ट पेशेंट स्कैन करके उसके लिए तो पेमेंट ऑप्शन वगैरह नहीं होता है। मे बी एक कंसर्न आ सकता है, मतलब एक जनरल कंसर्न रहता है कि कंटेंट सेम होता है लेकिन कंपनीज अलग रहती है, हाँ सर। तो यूज़र्स जो होते हैं मोस्टली मतलब डॉक्टर ने दिया हुआ मेडिसिन नहीं है बट फार्मासिस्ट बोलते कि सेम कंटेंट है, तो ये अवेयरनेस मतलब क्रिएट हो सकता है रूरल एरिया में, हो सकता है बिकॉज डॉक्टर ने ये मेडिसिन लिख के दिया था लेकिन आपके वेंडिंग मशीन ने हमें अलग, तो उनको लग सकता है कि ये अलग मेडिसिन आपने दिया है, तो वो केस में एंड यूज़ है कि आप उसको रिटर्न नहीं ले पा रहे हो वो टाइम पे। नहीं सर, हमने जो किया है वो फंक्शन में हमने बताया था कि आप जब डिसीज पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितनी भी मेडिसिन वो मशीन में अवेलेबल है तो वो दिखा दिए जाएंगे कि ये ब्रांड, ये पर्टिकुलर ब्रांड, ये ऐसे 10-12 ब्रांड के नाम बताए जाएंगे, उनकी प्राइसिंग लिखी जाएगी और बाद में आपको उनमें से एक ब्रांड चूज़ करके आगे उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज़ में आपको उसे लेना है और फिर बिल में पेमेंट होगा। तो मल्टीपल ब्रांड्स के सेम कंटेंट मेडिसिन रखने की वजह से आपको स्टोरेज इशू आ सकता है। हाँ सर, लेकिन इसके लिए हमने मशीन बड़ी बनाई थी काफ़ी, जो OTC के लिए जो थी, तो उसके अंदर हम मतलब एक की अराउंड 5 to 6 ब्रांड हम रख सकते हैं एक मशीन में। But this is inventory management system is very challenging. Yes, sir. Right? Very challenging is that developing a prototype is one of the difficult tasks. Develop that particular model, and this is a basically well initiative for the remote place people. Right? Very good idea. Keep it up. Thank you, sir. Thank you, sir. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.